हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप्स के ऊपर पर कि बिना कुंडली दिखाए भी कैसे हम समझ सकते हैं कि 9 ग्रहों में से कौन कौन सा ग्रह हमारे रिलेशनशिप को किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है, कैसा अपना प्रभाव डाल रहा है, और जो भी उससे रिलेटेड नकारात्मक प्रभाव है उसके लिए हम क्या छोटी छोटी रेमेडीज कर सकते हैं जिससे हमें बड़ा रिलीफ मिल सकता है। तो गाइस चलिए आइए बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य भगवान की। सूर्य ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है और आप ये समझ लीजिए कि इससे आने वाली जो प्रॉब्लम है ना, वो सबसे ज्यादा हमारे रिलेशंस को नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है, एंड दैट इज ईगो इशू। जब भी हमारे रिलेशनशिप में ईगो इशू आ जाता है तो आप ये समझ लीजिए ये सन सूर्य की प्रॉब्लम है। इसके लिए आपको करना है एक छोटा सा उपाय। आप हर संडे को रविवार को आप भगवान राम के मंदिर जाइए और वहाँ पर एक आशीर्वाद चक्की फ्रेश का जो आटे की थैली होती है आप वो ले जाइए, वहाँ पर डोनेट कीजिए, 2 मिनट बैठिए, सीताराम का राम नाम का जाप कीजिए और अपना आ जाइए। आप एज अ कपल जाएंगे और आप ये एक छोटी सी रेमेडी करेंगे तो आप डेफिनेटली देखेंगे कि वो ईगो इश्यूज वगैरह और जो भी फायर है, जो भी थोड़ा सा गुस्सा है, अथॉरिटेटिव होना है, वो सब कंट्रोल हो जाएगा। डेफिनेटली इट विल वर्क लाइक एनीथिंग। एंड उसके बाद हम बात करते हैं चंद्रमा की। जब भी आप अपने रिलेशनशिप्स में बोरियत महसूस करते हैं, आप एक दूसरे के लिए बोर हो रहे हैं, अब आप वो मज़ा नहीं आ रहा, वो क्रेज नहीं है रिलेशनशिप में, तो फ्रेंड्स यकीन मानिए कि ये प्रॉब्लम उस लड़की में या लड़के में नहीं है, ये आपके एज अ कपल आपके अंदर ही प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके चंद्रमा की प्रॉब्लम है, जो कि दिखाता है कि आपका चंद्रमा वीक है और इसी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आपको इसे एक छोटा सा सॉल्यूशन करना है कि आप अगर तो आप जैसे मुंबई में, गोवा में, कहीं ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ वाटर बॉडीज इजीली अवेलेबल है, जहाँ समुद्र का किनारा है, जैसे जूहू चौपाटी वगैरह, या कोई नदी का किनारा है, कोई नदियों वाली जगह है जहाँ पर आप जाके बैठ सकते हैं, कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप वो करिए एंड यू विल सी वेरी गुड रिजल्ट्स। आप कोई नदी स्नान पे जा सकते हैं, गंगा जी जा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन सिंपली, इससे भी सिंपल मैं आपको बताऊंगा कि आप राधा कृष्ण के मंदिर जाइए, वहाँ पर जाइए और हर मंडे को वहाँ पर विजिट कीजिए। आप देखेंगे अगर 2-3 बार ही होएंगे तो आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आने लगेगी और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अब मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, कोई और लड़की ढूंढनी है या कोई और लड़का ढूंढना है। अब हम बात करते हैं मंगल ग्रह के बारे में। जब भी आपके रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़ा, उल्टा सीधा एक दूसरे को बोलना, इवन फिजिकल फाइट अगर वो भी हो तो आप समझ लीजिए कि ये मंगल की प्रॉब्लम है। और इसके लिए एक छोटा सा उपाय है, बहुत कॉमन सा, सारे हम हिंदू कल्चर के अंदर, अपने सनातन कल्चर में हम फॉलो करते ही हैं। ट्यूसडे को आप मंदिर जाइए हनुमान जी के, वहाँ पर लड्डू का या बूंदी का भोग लगाइए। याद रखिए कि लगाना यही ऑरेंज, येलो, इसी कलर के जो ये बूंदी, इमरती, लड्डू सब होते हैं, इन्हीं का ही भोग लगाना है। हनुमान जी को भोग लगा के वहाँ पर उसको डिस्ट्रीब्यूट जरूर करना है। वहाँ पर जो भी बाहर लोग होते हैं, श्रद्धालु होते हैं, उनको आप वो लड्डू या वो जो भी आपने इमरती का, बूंदी का भोग लगाया, वो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट जरूर कीजिए। इकट्ठे जाइए और ये काम करिए और देखिए चमत्कार। और अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि आप एटलीस्ट एक ट्यूसडे आप हनुमान जी को इकट्ठे जाकर श्रृंगार ऑफर कीजिए। और अगर आप ये 3 ट्यूसडे कर लेंगे तो यू विल सी द मिरेकल। मंगल ग्रह से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बिल्कुल दूर हो जाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे बुध ग्रह की। देखिए, बुध वैसे तो बहुत हंसी मजाक का प्लैनेट है, बहुत फनी है, आपस में खेलना कूदना, खास करके जो कपल्स स्पोर्ट्स बेसिस पे एक दूसरे से जुड़ते हैं या आपस में खेलते हैं, चेस खेलते हैं, चाहे वो इंडोर गेम्स हो चाहे आउटडोर गेम्स हो, किसी भी टाइप की गेम्स हो, तो समझ लीजिए बुध आपके रिलेशनशिप में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। लेकिन अगर वही बुध नेगेटिव हो जाए तो क्या होगा कि आप एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देंगे, छोटी छोटी कमियां निकालना, नोकझोंक करना, ये सब शुरू कर देंगे और ये भी बहुत इरिटेटिंग हो जाता है, इसे बर्दाश्त करना भी बहुत मुश्किल है। इसके लिए आपको एक सिंपल सी रेमेडी करनी है। आप दोनों एक साथ मिलकर एज अ कपल एक हरा चारा खरीद लीजिए या ग्रीन वेजिटेबल्स भी ले सकते हैं, कुछ भी हरी सब्जियां ले सकते हैं और आप एक साथ वो गाय को खिलाइए। आप देखिए ये प्रॉब्लम्स आपकी चुटकियों में दूर हो जाएगी। और अलोंग विद दिस आप एक काम और कर सकते हैं, आप भगवान विष्णु के टेम्पल भी विजिट कर सकते हैं। वो और ज़्यादा सोने पे सुहागा वाली बात होगी। करना आपको बुधवार को ही है। और देखिए, अब एक और ग्रह की बात करेंगे जिस पे लोगों का बहुत कम ध्यान जाता है, लेकिन अगर इसकी प्रॉब्लम हो जाए ना तो सोल्यूशन करना इज वेरी डिफिकल्ट। और ये है हमारे बृहस्पति गुरु। जब भी आपकी लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी में, आपके ट्रस्ट सिस्टम में, आपके बिलीफ सिस्टम में कहीं से भी अगर कोई भी डिफरेंस आ गया, आपने एक दूसरे के रिलीजन को लेके, बिलीफ सिस्टम को लेकर अगर क्रिटिसाइज करना, एक दूसरे को सुनाना शुरू कर दिया, तो समझ लीजिए बृहस्पति आपके रिलेशनशिप में नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहे हैं।
अगर आपके प्रॉब्लम शुरू हो गई कि मैं वेजिटेरियन हूँ, तुम नॉन वेजिटेरियन हो, ये तो सही नहीं है, तुम नॉन वेज छोड़ो, या वेज नॉन वेज वाला कहे कि तुम नॉन वेज खाना तुम भी स्टार्ट कर दो, तुम्हें क्यों प्रॉब्लम है। और इसी तरीके से अगर हम एक दूसरे के रिलीजन को लेके, फादर को लेके, स्पिरिचुअलिटी को, उनके गुरु को लेकर ये सब भी कुछ भी कमेंट्स करना अगर शुरू कर दें, तो आप देखिए वो रिलेशन टिकना पहले तो बहुत ही मुश्किल है। और इसका एक ही सॉल्यूशन है, अगर आप कर पाए तो आप दोनों किसी एक कॉमन डिटी को, कॉमन देवी देवता को फॉलो कीजिए। और मोस्ट प्रोबेबली अगर आप शिवलिंग आराधन करते हैं, आप शिव को पूजते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा आपको रिलीफ देगा। पहले तो बृहस्पति का अगर प्रॉब्लम आ जाए तो इसका सॉल्यूशन है नहीं, फिर भी अगर आप एक कॉमन डिटी, स्पेशली अगर भगवान शिव की आराधना करते हैं, शिवलिंग की आराधना करते हैं, तब बृहस्पति से आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं वो जरूर दूर होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आगे हम बात करेंगे शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह का देखिए, जब भी रिलेशनशिप में आपको अट्रैक्शन की कमी लगे एक दूसरे के प्रति, अब वो अट्रैक्शन, वो चार्म नहीं रह गया, वो मिलने में मज़ा नहीं आ रहा, और हाँ इसी के साथ साथ अगर कुछ मनी रिलेटेड भी इश्यूज आ जाए आपस में, लेन देन को लेकर या पैसे को लेकर, तो ये भी आप ये समझ लीजिए कि ये शुक्र से रिलेटेड आने वाली प्रॉब्लम है। या आपकी अगर सेक्सुअलिटी को लेकर, कुछ सेक्सुअलिटी, स्टेमिना, स्ट्रेंथ को लेकर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप समझ सकते हैं कि ये शुक्र की प्रॉब्लम है। और इसको टेक केयर करने के लिए आपको एक तो अपनी ग्रूमिंग पर ध्यान देना है, एज अ कपल आप दोनों को ध्यान देना चाहिए। और दूसरा, आप माँ काली के मंदिर विजिट कीजिए, वहाँ पर थोड़ी देर बैठिए और दोनों क्लीम बीज मंत्र का आप वहाँ पर थोड़ी देर जाप कीजिए। और हो सके तो शुक्रवार को तो आपको करना ही है। अगर ये शुक्र, शनिवार या मंगलवार, तीनों में से किसी भी दिन आप कर लेते हैं, इवन अगर आपको छुट्टी संडे को आप उस दिन भी कर लेते हैं तो बहुत अच्छा। प्रेफरेबली आप शुक्र या शनिवार रखिए और आप ये वहाँ पर थोड़ी देर बैठ के ये बीज मंत्र का जाप कीजिए, एंड यू विल सी मिरेकल विल हैपन। इसके बाद हम बात करेंगे शनि ग्रह की। शनि से रिलेटेड देखिए, अगर प्रॉब्लम आ रही है ना, तो आप में से एक पार्टनर हो सकता है अपनी लाइफ में ना बहुत मुसीबतों में घिरा हो, उसके ऊपर कर्जे हो रहे हैं, या उसका काम धंधा अच्छा नहीं चल रहा है, या जॉब में स्टेबिलिटी नहीं है। और ऐसे में क्या होता है कि एक पार्टनर दूसरे को अच्छे से प्रॉपर टाइम नहीं दे पाता, और क्वालिटी टाइम नहीं दे पाता। मिलकर भी आपको ऐसा लगता है यार ये तो अपनी दुनिया में खोया हुआ, अपनी परेशानियों में घिरा हुआ, क्या मैं इस बंदे के साथ बात करूं, क्या एंजॉय करूं, ये तो मतलब बोरियत आ रही है मेरे जीवन में तो इसके साथ। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली इसमें एक ही रेमेडी करनी है। आप भगवान काल भैरव के मंदिर में जाइए, भगवान भैरव के किसी भी मंदिर में जाइए। अगर वहाँ पर विस्की का भोग लगता है तो आप विस्की के साथ इमरती या जलेबी, और हो सके तो उड़द दाल के बड़े, अगर वो नहीं भी मिलते, नहीं ले जा पाते तो आप कोई बात नहीं, और लेकिन आप इमरती एज अ मीठा और साथ में विस्की ले जाइए, वहाँ पर भोग लगाइए। और इवन अगर वहाँ पर विस्की अलाउड नहीं है तो आप सिंपली इमरती का भी भोग लगा देंगे। वहाँ थोड़ी देर बैठिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, आप देखेंगे शनि महाराज के जो भी बैड इफेक्ट्स हैं वो आपको दूर होते बिल्कुल नजर आएंगे। उसके बाद एक और बहुत चैलेंजिंग ग्रह है, दैट इज राहु। मतलब फ्रेंड्स, जब किसी तीसरे पर्सन की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है आपके रिलेशनशिप में, और ट्रस्ट इश्यूज आ जाएं, और कोई ऐसा पर्सन हो जो आपको एक दूसरे के खिलाफ भड़का रहा हो, या ओवर सेक्सुअलिटी एक इशू बन जाए, तो आप फ्रेंड्स मान के चलिए पहले तो ऐसा रिलेशन बचना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन फिर भी इफ़ यू आर वेरी सीरियस फॉर दैट रिलेशनशिप एंड एनी हाउ आप उस रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं, तो भगवान पशुपतिनाथ, जो भगवान शिव का ही एक रूप है, भगवान पशुपतिनाथ इज दिस सॉल्यूशन फॉर यू। आप जानवरों के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार रखिए, हो सके तो राहु काल में शनिवार को आप जानवरों को फीड कीजिए, इससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। जो भी मैलेफिक इफेक्ट्स आ रहे हैं, जो भी नेगेटिव इफेक्ट्स आपके रिलेशनशिप में आ रहे हैं वो दूर होंगे। और दूसरा आप एक काम और कर सकते हैं इसमें, आप अपने कॉमन फ्रेंड्स को इकट्ठा कीजिए और उन्हें लिकर पार्टी दीजिए, उन्हें विस्की वगैरह, दारू वगैरह पिलाइए उनके, मतलब लेकिन इसमें कंडीशन एक है कि आपको खुद नहीं पीनी। आप उनको पार्टी दे सकते हैं लेकिन आपको खुद नहीं पीनी, इस बात का बहुत ख्याल रखना। अगर आपने खुद भी साथ में एंजॉय कर लिया, पी लिया, तो फिर वो रेमेडी नहीं रह जाएगी, उसका कोई इफेक्ट नहीं है। दैट इज सिंपल, जस्ट लाइक अ पार्टी। राहु की प्रॉब्लम को सॉल्व करना इज वेरी टफ, लेकिन अगर आप सीरियस हैं तो आप ये उपाय कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अब हम बात करेंगे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज केतु प्लैनेट। देखिए, जब भी वन साइडेड डिजायर रह जाए, वो सेक्सुअलिटी से रिलेटेड हो या किसी भी चीज की हो, और सामने वाला कह नहीं पा रहा या उसकी वो इच्छा पूरी नहीं हो रही, तो आप समझ जाओ कि केतु आपके रिलेशनशिप में नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है। एक पर्सन बहुत ही मनमोजी हो रहा है, कोई रीजन नहीं है, मतलब
ठीक है यार, मिल लेंगे, नहीं मिलना क्या फर्क पड़ रहा है, जो भी है ठीक है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मतलब मन आया तो मिलना है, मन आया तो नहीं मिलना। ऐसा भी नहीं है कि उसका कहीं और रिलेशन है या कोई और चीज उसको दिक्कत कर रही है, उसको उसका कोई रीजन ही नहीं है। ये सबसे क्रिटिकल प्रॉब्लम है, मतलब जहां आपको यही नहीं पता कि सामने वाला चाहता क्या है और वो आखिर ऐसे कर क्यों रहा है, तो आप उसको क्या सोल्यूशन निकालोगे। और दूसरा, जो बात बात पर ब्रेकअप की धमकियां देता हो कि बस मैं इस रिलेशन से ब्रेकअप कर दूंगा, मैं चला जाऊंगा या मैं चली जाऊंगी, बस मुझे और नहीं करना, जाना भी नहीं है और बार बार धमकियां भी है। और दूसरा, जो हर 15-20 दिन में, महीने में आइसोलेशन में चला जाता हूँ, अपना 2 दिन 3 दिन फोन स्विच ऑफ कर दिया, बंदा पता ही नहीं कहाँ है, बंदी का पता ही नहीं है कहाँ है, कि उसका क्या मूड स्विंग हो रहे हैं, वो मतलब किस स्ट्रेस लेवल में, किस एंजाइटी लेवल में है। और अगर एक मैरिड कपल्स में जैसे चाइल्ड इशू भी जब आ जाता है, प्रोजेनी से रिलेटेड कोई इशू आ जाता है, तो आप ये मान के चलिए मोटे तौर पर ये सब केतु से रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो हैं ही हैं। इसका सॉल्यूशन की देखो, अगर हम बात करें, सॉल्यूशन बहुत इजी भी है लेकिन बहुत मुश्किल भी है। सबसे पहले तो आप केतु से रिलेटेड कोई भी ना एक्टिविटी करना शुरू कर दीजिए। जैसे फैशन डिजाइनिंग का अगर कोई काम करता है तो उसके हाथ में कैंची होती है। जब भी आपके हाथ में कैंची या कोई ऐसा हथियार, जब मेडिकल लाइन से तो इंजेक्शन वगैरह लगाना या मेडिसिन में भी डील करना, ये केतु की एक रेमेडी है जिससे केतु यूटिलाइज हो जाता है। आपका कोई बिजनेस हो जैसे पाइपिंग से रिलेटेड, क्योंकि केतु टेल को रिप्रेजेंट करता है ना, पाइप पूंछ, तो उससे रिलेटेड आपका कोई काम हो तो या वो कर सकते हैं, तो वो आपके रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी लेके आएगा, जो भी केतु का नेगेटिव इफेक्ट है वो दूर होगा। इसी तरीके से अगर आप इकट्ठे एक साथ बैठ के या अलग अलग जगह डीप प्राणायाम करते हैं, एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ अगर आप जाते हैं, तो डेफिनेटली केतु उससे सॉल्व होगा। और हाँ, सब जानते हैं कि गणेश भगवान जी की आराधना करने से, क्योंकि केतु सिर्फ बॉडी है, नीचे की धड़ है, सिर राहु है, और गणेश जी का भी मस्तक कट के वहां पर हाथी का मस्तक लगाया गया था, तो इसलिए गणेश भगवान जी की आराधना करने से केतु का नेगेटिव इफेक्ट दूर होता है। लेकिन गाइस, मान लीजिए कि जब तक आप इकट्ठे एक स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो नहीं करेंगे, स्पेशली मैं आपको एक सीक्रेट बात बताता हूँ, अगर आप एज अ कपल गुरुद्वारे में विजिट करते हो और वहां पर अगर सेवा भी करते हो, तो इससे बढ़िया और आसान और जल्दी रिजल्ट देने वाली दूसरी रेमेडी शायद ही आपको मिले। तो इवन वो गुरुद्वारा ना भी हो, कोई भी आपका धार्मिक प्लेस हो, वहां अगर आप जाते हैं रेगुलरली और वहां सेवा करते हैं, वहां बैठ के प्राणायाम करते हैं, मेडिटेट करते हैं थोड़ा सा, तो आप देखेंगे केतु की प्रॉब्लम यूं सॉल्व हो जाएगी। तो गाइज, ये थी हमारी जानकारी आज 9 ग्रहों के ऊपर की बिना कुंडली दिखाए भी आप कैसे समझ सकते हैं कि किस प्लैनेट से रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ रही है, और उससे रिलेटेड आप छोटे छोटे से ये काम कर लीजिए और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आएगी। और गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ही आगे और भी जानकारी लेकर हम आपके साथ शेयर करें और आपको बिल्कुल वीडियोस टाइम टू टाइम मिले। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।